अलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। नाजरीन, किंग खान और अनुष्का शर्मा की नई बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म जब हैरी मेट सज्जल के नए गाने हवाई की वीडियो जारी कर दी गई है। हवाई के बोल पर मबनी इस गाने को अरिजीत सिंह की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गाने के बोल इरशाद कामिल ने तरतीब दिए हैं और कंपोजिंग प्रीतम ने दी है। इम्तियाज़ अली की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा मरकजी किरदार में नजर आएंगे। यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि ये तीसरी बार है जब किंग खान और अनुष्का शर्मा एक साथ काम कर रहे हैं। इससे कबल फिल्म रब ने बना दी जोड़ी और जब तक है जान में अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था। फिल्म रवां साल 4 अगस्त को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी। जी नाजरीन, भारतीय फिल्म स्टार सलमान खान और आमिर खान अपनी बढ़ती उम्र के बायस 1994 की शोहरा आफाक फिल्म अंदाज अपना अपना के सीक्वल से बाहर हो गए हैं। आमिर खान और सलमान खान 1994 में फिल्म अंदाज अपना अपना में एक साथ नजर आए थे और दोनों की अदाकारी को बेहद पसंद किया गया था। फिल्म में उनके मद्दे मुकाबिल रवीना टंडन और करिश्मा कपूर शामिल थीं और फिल्म में अमर और प्रेम के किरदारों ने अपनी शरारतों से फिल्म बीनों को महफूज किया था और तवील अरसे बाद एक बार फिर दोनों स्टार्स के फिल्म के सीक्वल में अदाकारी की खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं, लेकिन अब फिल्म के हिदायतकार ने आमिर खान और सलमान खान को कास्ट ना करने की तस्दीक कर दी है। हिदायतकार राजकुमार संतोषी का अपने एक इंटरव्यू में ये कहना था कि फिल्म के सीक्वल की कहानी पर काम हो रहा है, लेकिन फिल्म में अमर और प्रेम के किरदारों में सलमान और आमिर नजर नहीं आएंगे, जिसकी वजह दोनों की बढ़ती हुई उम्र है। उन्होंने कहा कि 1994 में दोनों अदाकार नौजवान थे और अब 50 साल की उम्र में दोनों लड़कियों से शरारत करते हुए कुछ अजीब ही नजर आएंगे, लिहाजा उनकी जगह नौजवान अदाकारों को कास्ट किया जाएगा। जबकि फिल्म के लिए वरुण धवन, रणबीर कपूर और रणवीर किस नाम ज़ेरे गौर हैं, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि फिल्म के लिए बेहतरीन टैलेंट तलाश किया जाए। जी नाज़रीन, बढ़ते अगली खबर की जानिब आपको बताएं कि बॉलीवुड अदाकारा काजोल ने मारूफ भारतीय हिदायतकार करण जौहर की फिल्मों में आइंदा काम ना करने का अंदिया दे दिया है। बॉलीवुड की दोनों मारूफ शख्सियात के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी एक साल कबल सामने आई थी, जिसका इजहार करण जौहर ने भी किया था और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली अदाकारा अपने पुराने दोस्त और हिदायतकार करण जौहर से शदीद नाला नजर आ रही हैं और उन्होंने अब करण जौहर की आइंदा बनने वाली फिल्मों में काम ना करने का अंदिया भी दे दिया है। भारतीय मीडिया को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में जब काजोल से करण जौहर की फिल्म में काम करने के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर किसी भी किस्म का जवाब देने से गुरेज किया और साथ ही दूसरे किसी हिदायतकार की फिल्म में काम करने की रजामंदी भी जाहिर कर दी। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी याद रहे कि भारतीय हिदायतकार करण जौहर अब तक कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं, जिनमें कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज़ खान वगैरह शामिल हैं और काजोल माजी में करण जौहर की फिल्मों में काम करती नजर आई हैं। बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर ने तनाज़ात से बचने के लिए हिदायतकार करण जौहर के मशहूर रियलिटी शो कॉफ़ी विद करण में ना जाने का ऐलान कर दिया है। हिदायतकार करण जौहर सिल्वर स्क्रीन पर फिल्मसाजी के साथ साथ छोटे पर्दे पर मेज़बानी के फ़राइज़ पर सर अंजाम देते हैं और उनका शो कॉफ़ी विद करण फिल्मी हल्कों के साथ साथ आवाम में भी खासा मकबूल है। शो के दौरान मुतादिद अदाकार सवालों के जवाब देने के बाद तनाज़ात का भी शिकार हो चुके हैं और उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने एक इंटरव्यू में रणबीर का ये कहना था कि वो आइंदा करण के शो में नहीं जाएंगे क्योंकि करण शो के दौरान अजनबियत दूर कर देते हैं और मेहमान ये भूल जाते हैं कि उन्हें लाखों लोग देख रहे हैं। रणबीर के मुताबिक करण को इस बात का मोटा पैसा मिल जाता है मगर मेहमान मसाइल में घिर जाते हैं। उन्होंने कहा कि कॉफ़ी विद करण में जाते जाते थक गया हूँ और 5वें सीज़न में जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती जाना पड़ा, जबकि मैंने और अनुष्का ने पूरे बॉलीवुड को शो में जाने से रोकने की मनसूबाबंदी भी की थी। रवां साल कॉफ़ी विद करण की सीज़न 5 में रणबीर कपूर ने रणवीर और अर्जुन कपूर के साथ शिरकत की थी और इस किस्त को काफ़ी पसंद भी
किया गया था। याद रहे कि रणबीर कपूर ने गुज़िश्ता साल ही करण जौहर की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म ए दिल है मुश्किल में मरकज़ी किरदार अदा किया और रवां साल शो में अपने फिल्म रंगून की तशहीर किए जाने वाले अदाकारा कंगना रनावत से करण ने फिल्म नगरी में अकरबा परवरी यानी नेपोटिज्म से मुतालिक सवाल किया, जिस पर कंगना ने उन्हें ही नेपोटिक करार दे दिया, जिसके बाद मुख्तलिफ तकरीबात में अदाकारा की तज़हीक और तनकीद का निशाना बनाया गया। हाल ही में अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में होने वाली आईफा अवार्ड की तकरीब में भी करण जौहर, सैफ अली खान और वरुण धवन ने कंगना का तमस्खुर उड़ाया था, ताहम बाद अज़ां उन्हें अपने रवैये पर माफ़ी भी मांगना पड़ी। जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाली 50 साला फोटोग्राफी की तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है। नाज़रीन, फोटोग्राफर 50 साल की उम्र में भी जवान नज़र आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाले फोटोग्राफर चनादू तान की उम्र 50 साल है, मगर वो बिल्कुल हशाश बशाश जवान नज़र आते हैं। सन 1967 को पैदा होने वाले चनादू को 1996 में पहली बार बतौर फोटोग्राफर शनाख्त मिली थी और बाद में उनकी मशहूरी के किस्से ज़बान ज़दे आम भी हो गए। चनादी के मद्दाहों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर अपने अकाउंट्स बनाए ताकि मद्दाहों के साथ मुसलसल राब्ते में रहें। नाज़रीन, वो बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं, जिससे उनके जिस्म के मसल्स नुमाया हैं और ये मसल्स कम उम्र नज़र आने में ख़ास किरदार अदा कर रहे हैं। चनादू का कहना यह है कि वो अपनी सेहत और ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखते हैं, ख़ास तौर पर बालों की देखभाल और चेहरे को पुरकशिश रखने के लिए वो रोज़ाना मुर्गी खाते हैं और रात को देर से खाना नहीं खाते। चनादू ने अपनी खूबसूरत जिसामत का राज बताते हुए कहा कि वो बिला नागा चहलकदमी करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात का शेड्यूल भी तरतीब देते हैं। सबसे बढ़कर सुबह उठकर जल्दी शावर नहीं लेते। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप भी 50 साल की उम्र में ऐसे ही नजर आएं तो इन तमाम बातों पे ज़रूर अमल कीजिएगा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। साइंसदानों ने चांद पर भेजे गए बालो मिशन से लाए गए मादनी मादों पर दोबारा तहकीकात की हैं और इस तहकीक से मालूम ये हुआ है कि चांद पर बड़ी मिकदार में पानी मौजूद है। साइंसदान का कहना यह है कि चांद की सतह के नीचे बहुत बड़ी मिकदार में पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है और इस दरियाफ्त के बाद हम इंसानों को चांद पर पानी की परेशानी के बगैर भेज सकते हैं। नाज़रीन, इससे पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ चांद के दोनों क़ुतबीन पर ही पानी तलाश किया जा सकता है, लेकिन अब चांद के जिन क्रिस्टल ज़रात से पानी के शवाहिद मिले हैं वो चांद की सतह पर ही बिखरे पड़े हैं। याद रहे कि चीन और कई यूरोपीय ममालिक चांद पर एक गांव बसाने वाले हैं और चांद के जिन नमूनों में पानी के शवाहिद मिले हैं वो आतिशफिशां से निकले हुए क्रिस्टल हैं और इन क्रिस्टल में से भी उतना ही पानी निकला है जितना ज़मीन पर बसाल्ट की चट्टानों में होता है। हालिया दिनों में चांद पर पहला इंसानी बेस बनाने की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं और इसी साल अप्रैल में यूरोपीय खलाई एजेंसी ने चीन के साथ मिलकर चांद पर एक गांव बसाने की मनसूबाबंदी भी की है। चांद पर मौजूद ये 3D प्रिंटेड गांव मरीख और दूसरे सैयारों पर जाने वाले इंसानों के लिए बेस कैंप का काम करेगा और इस गांव की तामीर का काम नवंबर में शुरू होगा। इससे पहले चीन चांद से पत्थर और मिट्टी के नमूने लाने के लिए एक मिशन पर भी भेज रहा है। जी नाज़रीन, मनफी सोच रखने वालों के हवाले से एक ख़बर और एक इन्फॉर्मेटिव मटेरियल मेरे पास मौजूद है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। नाज़रीन, मनफी सोच रखने वाले अफराद ना खुद कभी कामयाब हो सकते हैं और ना ही दूसरों को कामयाब होने देते हैं। उनकी ज़िंदगी मनफी सोचों, ख़यालात और जज्बात से भरी होती हैं जो उनकी तमाम जहनी और जिस्मानी तवानाई को खा जाती है, जिसके बायस ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। और यही नहीं, ये अपने आसपास मौजूद अफराद को भी अपनी मनफियत परस्ती का शिकार बनाते हैं, जिसके बायस दीगर अफराद भी उनके ख़यालात की शर अंगेज़ी के बायस नाकाम और मायूस हो जाते हैं। अक्लमंद अफराद का कहना यह है कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मनफी सोच रखने वाले दोस्त और अहबाब से दूर रहें। और नाज़रीन, यहाँ हम आपको ऐसे अफराद में पाई जाने वाली कुछ आदात बताते हैं। अगर आपके आसपास मौजूद अफराद में से किसी भी शख्स में उनमें से कोई भी आदत मौजूद है तो फौरी तौर पर इससे दूर हो जाएं, बसूरत दीगर ज़िंदगी में नाकाम होने के लिए तैयार रहें। पहली जो आदत है वो है मनफी सोच रखने वाले अफराद के आसपास अगर कोई मेहनती शख्स कामयाबी हासिल करे और खुश हो तो ये कभी भी उनकी खुशी में खुशी नहीं ढूंढ सकते।
ये कभी भी खुद को गलत नहीं समझते। इसके अलावा ये अपनी गलती मानने के बजाय हमेशा दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। मनफियत परस्त अफराद मुबाहिसा करने के बजाय हमेशा अपनी राय को हुर्फ़े आखिर समझते हैं और हमेशा बहस जीतना चाहते हैं। इसके अलावा ये लोगों से मदद और फ़वाइद हासिल करने में कोई यार महसूस नहीं करते, मगर जब उनसे मदद मांगी जाए तो ये कभी किसी के काम नहीं आते। नाज़रीन, ऐसे लोग बेमाने गपशप करने के शौकीन होते हैं और उनका मौजू गुफ्तगू दूसरे अफराद की खामियां और नाकामियां होती हैं। इनकी ज़िंदगी जज्बातियत से भरपूर होती है और ये अपने जज्बाती ड्रामों और फैसलों में आपको भी शामिल कर लेते हैं। मनफी सोच रखने वाले अफराद आसपास मौजूद अफराद को अपने कंट्रोल में रखना भी चाहते हैं और अगर कोई उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करना चाहे तो उन्हें सख्त नागवार गुजरता है। लिहाजा देखिए और अपने इर्द गिर्द ऐसे तमाम लोगों से दूरी इख्तियार करने में ही अफादियत है। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।